लेने क्यों आई हूँ? अरे मेरी बैरन हुई गई सहेलिया, हमारी सहेलिया न थी, वो बैरन हो गई। अरे मेरी बैरन हुई गई सहेलिया, ढकेल गई, बैरन हुई गई सहेलिया, ढकेल गई। हमारी संग की सहेली बैरन हो गई, वो हमें कुआं में ढकेल गई। अरे विप्र शुक्र की हम ही बेटी, ओ बधैयन ने सोडारो तू खिरई मेरी कमरिया, ढकेल खिरई बैरन हुई गई सहेलिया, ढकेल देवयानी है नाम हमारो, नाम हमारो, नाम हमारो, पकड़ो मेरी अमरिया, बैरन हुई गई सहेलिया, मेरा नाम देवयानी है, मेरे पिता का नाम शुक्राचार्य। सोई राजा अयाति बोले, देवयानी तू ब्राह्मण की बिटिया और मैं छत्री का बेटा, ये शादी नहीं हो सकती। कहने लगी महाराज शादी यही होगी। ये हमारे पास में जो पुरस्कार आया है, पंकज यादव और ध्रुव यादव, दोनों भाइयों की जोड़ी राम लक्ष्मण जैसी। पंकज और ध्रुव यादव जी बघेला मैनपुरी से, जो ये हरकेश जी के बेनोई साहब, इनकी तरफ से हमें 501 मुद्रकाओं से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, विचार करना, देवयानी से राजा अयाति ने कहा कि हमारा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि तू ब्राह्मण परिवार से है और मैं क्षत्रिय परिवार से हूं। तो देवयानी बोली शादी हमारी तुम्हारी यही होगी, क्योंकि मुझे श्राप लगा है कि मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं हो सकता, मेरा विवाह हो सकता है तो क्षत्रिय के साथ हो सकता है। लेकिन माताओं, ये श्राप देवयानी को किसने दिया था कि तेरी शादी ब्राह्मण परिवार में नहीं होगी? ये श्राप बृहस्पति के बेटा कच ने दिया था। वो ये श्राप कब का था? जब देवताओं में और दैत्यों में युद्ध हो रहा था, तो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य के पास एक विद्या थी, सजीवनी विद्या। उस सजीवनी विद्या से वे मरे हुए आदमी को जीवित कर देते थे। अब देवतन ने सोची कि ऐसे कोई राक्षस मरेगा ही नहीं, क्योंकि शुक्राचार्य जीवित करते जाएंगे। तो इसलिए ये सजीवनी विद्या अपनी तरफ भी कोई न कोई सीख है, तो और कोई ना भेजो, गुरु का ही लड़का शुक्राचार्य के पास में भेजा। तो शुक्राचार्य ने कहा कि तुम तो दुश्मन के बच्चे हो, और अपने दुश्मन को कोई विद्या सिखा सकता है?
लेकिन हम तेरी आस को निराश नहीं करेंगे, तुझे सजीवनी विद्या सिखाएंगे। तो सजीवनी विद्या जब सीख रहे थे और शुक्राचार्य की लड़की देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी, और जब प्रेम करने लगी तो और जो चेला हते उन्हें बड़ा जलन होने लगी। सो एक दिन चेलाओं ने घेर के और कच्छ को जंगल में मार दिया और लकड़ी के ऊपर रख करके कच्छ को जला दिया। शाम को कच्छ लौट के नहीं आया तो देवयानी को चिंता भई और अपने पिता शुक्राचार्य से कहा कि पिताजी तुम्हारे सब चेला दिखाई दे रहे हैं लेकिन कच्छ नहीं दिखाई दे रहा। गुस्सा होकर के शुक्राचार्य ने सभी शिष्यों से पूछा। तब एक चेला ने बताई, गुरुजी अब कच्छ दुनिया में ना आए, बात तो हमने जला करके राख कर दिया। शुक्राचार्य गए तो एक मुट्ठी राख थी और वो राख पानी में घोर करके उनने पी ली है। सोई भक्तों कच्छ सजीवनी विद्या के द्वारा जिंदा करे। तभी तो कहते हैं कि पति पिता के पेट में और सुता रही अकुलाए और पिता मरे तब पति मिले न जन्म कुआरो जाए। ये अंशुल बाबू जो हमारे भांजे हैं, राम किशोर इनके पुत्र हैं। ये अंशुल ने हमें हार के द्वारा